खंडवा नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्षद दीपक उर्फ मुल्लू राठौर के खिलाफ महाराष्ट्र के वर्धा में एक एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल एक केस पिछले लंबे समय से खंडवा न्यायालय में चल रहा है, जिसके फरियादी मुल्लू राठौर हैं और आरोपी पक्ष महाराष्ट्र का रहने वाला है। आरोपी पक्ष के वकील ने बताया कि मुल्लू राठौर उसके साथी ने जाकर वहां पर उन्हें धमकाया और उनसे महत्वपूर्ण दस्तावेज छीन लिए। आइए जानते हैं क्या है एफआईआर और कितनी सज़ा हो सकती है। एफआईआर हुई है नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष दीपक उर्फ मुल्लू राठौर के खिलाफ वर्धा जिले के खननवा थाने में एफआईआर नंबर है 1106/22। उसमें धारा 384 और 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। क्या विवरण क्या है उसका? उसका विवरण ये रहा है कि मेरे पक्षकार संजय पालीवाल, जिनके खिलाफ पूर्व में 2 420 के प्रकरण दर्ज हुए थे पदमनगर थाना और एक सिटी कोतवाली में, जिसमें एक में पक्षकार थे, ये फरियादी थे मुल्लू राठौर, और दूसरों में हितेश जायसवाल करके। जो संजय पालीवाल का प्रकरण अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उस प्रकरण में वो जमानत पर है दोनों प्रकरणों में, और इन लोगों की दोनों की अभी फरियादियों की गवाही नहीं हुई है। ये दोनों फरियादी मुल्लू राठौर और हितेश जायसवाल वर्धा पहुँचे। वहाँ पर संजय पालीवाल जो है वो दर्शन करने हनुमान मंदिर में जा रहे थे। वहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति के साथ में पहुँचे और उस व्यक्ति को, जो मेरा पक्षकार है संजय पालीवाल, उसको इन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया और अनन्य प्रकार के वीडियो बना लिए। उसके पर्स में रखे हुए क्या कहते हैं, चेक, पासबुक, एटीएम कार्ड और उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये लोग इन दोनों ने छीन लिया और उसको धमकी दी कि यदि तूने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो हम तेरे खिलाफ़ खंडवा में पहुंचकर जमानत तेरी रद्द करवा देंगे, और खंडवा जैसे ही आएगा तो तुझे मारेंगे, कूटेंगे, जो भी अन्य प्रकार की धमकियाँ दी। उस प्रकार के सामान ये लेके, जो मूल्यवान प्रतिभूति थी वो लेके दोनों यहाँ आ गए। इनके द्वारा दिनांक 24 तारीख को संजय पालीवाल की जमानत खारिज करने का आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसमें मुझे भी बुलाया गया। मेरे द्वारा संजय पालीवाल के समर्थन में पक्ष रखे गए कि वो जमानत पर है और माननीय हाईकोर्ट द्वारा वो जमानत उसको दी गई हुई है कोविड के पालन में। उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वहाँ अपनी शिकायत करी संजय पालीवाल ने, जो उसके साथ घटनाक्रम हुआ था इन दोनों के द्वारा किया गया था वर्धा में। उसी कारण आज ये दिनांक को दोनों के खिलाफ धारा 384 और 34 में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। 384 धारा क्या है और कितना प्रावधान है? ये धारा 384 में किसी व्यक्ति को डरा धमका कर उसकी मूल्यवान प्रतिभूति या जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उनको अपने कब्जे में लेना है। इसमें यह गैर जमानती अपराध है। इसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। कभी अन्याय के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको दबाया जाता है। जैसे कि सबको पता है कि संजय पालीवाल कितना बड़ा ठग है। उसने खंडवा में करीब 5 करोड़ रुपए की ठगी करके गया है। उसके आगे कोई उसके खिलाफ कोई नहीं चला। हम कुछ लोग चले, 10-15 लोग, उसमें से मैं मेन था और एक हितेश जायसवाल मेन था। तो हम दोनों को दबाना चाहता है, डराना चाहता है ऐसे झूठी एफआईआरों से कि हम उसका पीछा छोड़ दें और समझौता कर लें और उसको हम और लूटने के लिए हम उसको छोड़ दें। पर ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं पूरे शहर की लड़ाई लड़ रहा हूँ। करीब 2 व्यक्तियों के, ये एक व्यास जी और एक जायसवाल करके उनके पैसे ले गया था। वो बेचारे आज इस दुनिया में नहीं रहे, टेंशन में। उनके घर फाइनेंस है, उनके ऊपर लोन है। आज उनके परिवार की हालत देखिए आप। क्या एक 5 साल की बच्ची, एक जायसवाल था उसकी 5 साल की बच्ची है, उसका घर का ध्यान कौन रखेगा? मैं इन लोगों को मैं न्याय दिलाऊंगा, चाहे मेरे पे ये कितने भी झूठे आरोप बनाए, कुछ भी करे। अभी मैं राजस्थान भी गया था, पाली भी गया था, वहाँ से भी इसकी पूरी चीज़ें निकाल रहा हूँ। इसने वहाँ भी फर्जीवाड़ा करा है, इसने प्रतापगढ़ में भी फर्जीवाड़ा करा है। और रोचक जानकारी मैं बता दूं कि हर बार ये नाम चेंज कर लेता है। अभी जैसे कि मैंने वर्धा में उसको पकड़ा तो उसके हमने कागज़ चेक करे तो वहाँ अजय श्याम पालीवाल था नाम। तो अब उसकी भी एफआईआर बनती है कि आप यहाँ संजय पालीवाल से रहते हो और वर्धा में आप अजय श्याम पालीवाल के नाम से रहते हो, तो फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी लाइसेंस है उसका। तो मैं आरटीओ ऑफिस में भी आवेदन करूंगा कि ये फर्जी लाइसेंस कैसे बन गया,
ये अजय श्याम पालीवाल कौन है, इसका एड्रेस क्या है, इसका पता कहाँ है, इस पर भी एक FIR होनी चाहिए। मैं भी कल SP साहब के पास जाऊँगा और आवेदन दूंगा, RTO ऑफिस से संपर्क करूँगा कि इन्हें फर्जी लाइसेंस कैसे बनाया है, जब इसके नाम पे यहाँ यहाँ पर संजय पालीवाल नाम है, पिता राधेश्याम है, तो वर्धा में इसने कैसे इसकी झूठी आइडेंटिटी बन गई, इस पर भी एक FIR बनती है। मैं तो महाराष्ट्र पुलिस से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस पर भी जांच का विषय है, उसकी भी आइडेंटिटी चेक करके एक फर्जी दस्तावेज की उसकी भी एक FIR होनी चाहिए, ताकि और ऐसे लोग जो ये लूट रहा है उनको लूट ना सके। वहाँ पर भी इसने करीब एक डॉक्टर से पैसे लेके रखे, अनगिनत लोगों से लेके रखे, लेकिन ये डराता है, धमकाता है और ऐसी झूठी FIR करवाता है। लेकिन मुल्लू राठौर ना कभी किसी से डरा है, ना डरेगा। खंडवा के लोगों को न्याय दिलाएगा, राजस्थान के लोगों को न्याय दिलाएगा, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के लोगों को न्याय दिलाएगा। इसकी पूरी कुंडली मेरे पास आ चुकी है, इसका कितना भी बचाव कर ले ये अब बचने वाला नहीं है। ये हमको डराने की सोच रहा है, तो ये इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वर्धा में क्या हुआ था जो वर्धा में हमको एक व्यक्ति ने हमको बुलाया कि एक भैया मेरे पैसे भी इसने है, आप आ जाइए मिल। हम जब गए इसके पास मिलने के लिए तो इन्होंने हमको बोला और बहुत हमसे अच्छे से बात करी और हमको घुमाया फिराया और हमको खाना खिलाया। हम इसके घर छोड़ के आए, हमने सब सारे इसके वीडियो बनाए। हमको पता था कि हम पे झूठी FIR करेगा, हम हमारे बचाव में हमने वीडियो बनाए हैं जो हमने वर्धा SP साहब को दे दिए हैं और हमने यहाँ हमारे SP साहब को भी अवगत करा दिया था। अब इसकी ज़मानत निरस्त करने के लिए हमने कार्रवाई करी है और अब 3 तारीख को उसकी पेशी है। ये कहानी इसलिए रच रहा है कि मैं डर के भाग जाऊँ और 3 तारीख में पैसे निपटा के चले जाए, तो फिर कई सालों तक उसको पैसे पे नहीं आना। ये 1.5 साल में एक भी बार पैसे पे नहीं आया। ये पैसों की बौछार करता है, लेकिन सच कभी किसी से डरता नहीं है। उनका कहना है कि आपने उनके साथ वर्धा में मारपीट की, उनके सब कीमती सामान वो छुड़ा के ले आए। क्या था कीमती सामान? झूठे फर्जीवाज दस्तावेज, आधार कार्ड फर्जी, लाइसेंस फर्जी, ये दस्तावेज, ये कौन से दस्तावेज? यही तो उसको डर है कि मेरा भांडा फूट गया, कि मैं अजय समाज GST लेने का था, एक कंपनी खोल रहा था, वहाँ पर लोन अप्लाई कर रहा था। पहली बात तो फर्जी लाइसेंस कैसे बनते हैं हमने इसका वीडियो बनाया है। वो क्या फर्जी डॉक्यूमेंट, वो क्या कीमती डॉक्यूमेंट होते हैं? वो फर्जी डॉक्यूमेंट होते हैं।